अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन की अगर बेसिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा डिसीजन होता है जो एक रिसर्चर ने लेना होता है कि अपना डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस वो किस तरीके से करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है बिकॉज यही आपका डिसाइड करता है कि आपकी स्टडी कितनी लॉन्ग होगी, कितनी शॉर्ट होगी और उसको कंप्लीट करने के अंदर कितना टाइम लगेगा। तो जब हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं तो आपने रिसर्चर ने डिसीजन क्या लेने हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल्स हैं कि सबसे पहले कि आपके पास कौन सी स्टडी आपने करनी है, कि सबसे पहले क्वांटिटेटिव करनी है या क्वालिटेटिव करनी है, कंबाइंड मेथड करनी है, किस टाइप का डाटा आपको रिक्वायर्ड है, ये डाटा कहाँ से मिलेगा, कितने टाइम पीरियड में वो डाटा कलेक्ट होगा, क्या उसका सैम्पल डिज़ाइन होगा, क्या उसका हमारे पास कोई डाटा ऑलरेडी बना हुआ है, कौन सी टेक्निक उस डाटा के ऊपर यूज़ हो सकती हैं, अगर क्वांटिटेटिव है तो कौन सी होंगी, क्वालिटेटिव है कौन सी यूज़ होंगी, उस डाटा को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिसर्चर ने डिसाइड करनी होती हैं जब वो अपने मेथडोलॉजी के और इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने पास ये डिसीजन ले लें, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपकी रिसर्च कितने अरसे के अंदर कंप्लीट होगी। और अगर आपका रिसर्च डिज़ाइन वीक होगा तो आपके हाइपोथेसिस के साथ डाटा कलेक्ट नहीं होगा सही, जो आपकी रिसर्च जो है वो इनवैलिड भी हो सकती है। तो इस चैप्टर को और इस रिसर्च डिज़ाइन के फेज़ को जो है वो आप लाइटली मत लिया करें। देन अगर उसकी फ़र्दर मैं बात करूं तो इसको और थोड़ा सा मैंने और डिवाइड कर दिया कि रिसर्च डिज़ाइन जो है उसको मैंने 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड यहाँ के ऊपर किया है। तो बेसिकली पहला आपके पास बनता है सैम्पलिंग डिज़ाइन, दूसरा है डाटा कलेक्शन डिज़ाइन और तीसरा है डाटा एनालिसिस डिज़ाइन। और ये एक रिसर्च पेपर जो है फोर्थरी का 2005 नंबर 32 उसका है वॉल्यूम। तो बेसिकली उसके अंदर जो है ये उससे मैंने लिया हुआ भी है और देखा हुआ भी है। तो जो भी आपके पास सर्च आती है वो किसी रिसर्च पेपर्स के थ्रू आती है और वेरीफाइड आपके पास मेथड्स होते हैं। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन की बात करें तो ये आपके पास ऐसा मेथड है जो डील करेगा सिलेक्टिंग आइटम्स को सिलेक्ट करने में कि जिनको आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं एक गिवन स्टडी के अंदर। तो ऑब्ज़र्व करने का मतलब है कि आप इसको क्वालिटेटिव के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन में फ़र्दर जाएँ तो हमने पहले ये पढ़ा है कि ऑब्जर्वेशन एक्टिव भी होती है और पैसिव भी होती है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो है आप किस मेथड को यूज़ करें। तो पहला आ जाता है कि सैम्पलिंग डिज़ाइन, किसी भी डिज़ाइन का सैंपल लेके उसको ऑब्ज़र्व कर दिया है, उसकी टेस्टिंग कर ली जाए। सेकंड की बात करें तो आपके पास आता है डाटा कलेक्शन डिज़ाइन। डाटा कलेक्शन डिज़ाइन जो है वो आपके पास एक ऐसी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एम कर रहा होता है जिनको आप अपनी अडॉप्टेड स्टडी के अंदर जो है यूज़ करते हैं डाटा गैदरिंग के लिए। तो बेसिकली आपके पास डाटा कलेक्शन डिज़ाइन के अंदर आपने मेथड देखने होते हैं और ऐसे वेरिएबल जिनको आप कलेक्ट करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड जो है अपना डाटा जो है वो आप कलेक्ट करते हैं और उसी के ऊपर जो है आप अपनी कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू आप डाटा को कलेक्ट करें। अगर मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँ कि आपने हाइपोथेसिस 1 था कि कौन सी कार अच्छी है और हाइपोथेसिस 2 था आपके पास कि कौन सी कार अच्छी नहीं है। तो बेसिकली दोनों में से आपने अगर ये देखना है पॉजिटिव की तरफ जाना है तो आप ये देखेंगे कि आपने इंटरव्यू जो डाटा कलेक्शन किया है वो आपने इंटरव्यू के अंदर किया है तो लोगों से उस कार के बारे में क्या क्या पूछा है, फिर वो क्यों अच्छी है, फिर क्या कंडीशंस हैं, क्या आपने एक ही हाइपोथेसिस के अगेंस्ट, एक ही रिसर्च प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो है एक ही मेथड यूज़ करना है या मल्टीपल मेथड यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड कंबाइंड मेथड। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि डाटा कलेक्शन का डिज़ाइन आप किस तरीके से बनाएं। देन आपका डाटा एनालिसिस डिज़ाइन है। अब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, उस डाटा के ऊपर क्या करना है, आपने कौन से टूल्स अप्लाई करने हैं, क्वांटिटेटिव है तो क्या उसके ऊपर एनोवा अप्लाई करना है, 2T टेस्ट अप्लाई करना है, स्टैटिस्टिकल कौन सी फर्दर टेक्निक्स अप्लाई करनी है, क्या स्ट्रेटजीज़ आपने अडॉप्ट करनी है। अगर वो क्वालिटेटिव है तो क्या आपने अब उसके अंदर से उसके नैरेटिव के ऊपर थीम्स निकालनी है, क्या आपने उनको एट्रीब्यूट्स को बिल्डअप करने हैं। तो बेसिकली आपको ये दोनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि आप उनके अंदर क्या करना चाहते हैं उस डाटा एनालिसिस के डिज़ाइन के ऊपर जो डाटा आपके पास आ चुका है। और फर्दर अगर इसी की मैं बात करूँ तो डाटा आप जो कलेक्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर आपके पास 2 मेजर क्राइटेरिया होते हैं। और मैं आपको रिसर्च डिज़ाइन के बारे में इस वजह से डिटेल के अंदर ये बताना चाह रहा हूँ कि रिसर्च डिज़ाइन जो है वो आपका अगर ठीक होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर रिसर्च डिज़ाइन रॉन्ग होगा तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से ये देखना होता है कि आपके पास जो चीज़ आप करें वो आपके पास इन 2 मेजर क्राइटेरियाज़ पे हो। तो उसके अंदर वैलिडिटी भी आ जाती है और रिलायबिलिटी भी आ जाती है। अगर वैलिडिटी की बात करें तो आपके पास ये ऐसा पीस ऑफ रिसर्च होगा जो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेगा कि आपके पास रिसर्चर्स जो है वो क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। तो बेसिकली वो ये वैलिड करके बताएगा कि अगर आपने ये कलेक्ट करना था कि ये वाली कार जो है वो अच्छी है और से डाटा कलेक्ट किया और डाटा जो है उसके साथ जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को फॉलो करते हुए कलर को,
स्पीड को, उसकी जो है बॉडी को और सारी चीज़ों को देखते हुए डिफ़ाइन कर रहा है, तो आपके पास अगर वो रिसर्च हाइपोथेसिस से रिलेटेड है और बिल्कुल सही डाटा है तो आपके पास ये वैलिड बन जाएगी। इसी तरीके से रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है क्या वो रिलेटेड टू योर हाइपोथेसिस है या नहीं, क्या वो डाटा जो है वो जो है अगर आपने न्यूमेरिकल में कलेक्ट करना था न्यूमेरिकल में है या नहीं, और उसकी एनालिसिस और इंटरप्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रेट करना। जबकि वैलिडिटी में सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपके पास जो है रिसर्च क्वेश्चन क्या था और उससे रिलेटेड रेलिवेंट डाटा है या नहीं। तो पहला तो आप इजीली कर लेते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी के अंदर उन तीनों चीज़ों को आपस में रिलेट करना होता है। तो जैसा कि क्वालिटेटिव के अंदर अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो इंटरव्यूज़ में आप ये देखेंगे कि जो इंटरव्यू मैंने किए हैं उसके अंदर जो है जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसके एनालिसिस जो है मेरी स्टडी के अकॉर्डिंगली है या नहीं, और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है मेरे पास जो मैं उसको लिख रहा हूँ या नैरेटिव बना रहा हूँ वो मेरी स्टडी के मुताबिक है या नहीं। तो बेसिकली इस क्राइटेरिया को देखते हुए और रिसर्च डिज़ाइंस को देखते हुए आप अपना जो है एक सिंपल सा एक रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, और आपका सुपरवाइज़र भी आपको इसके ऊपर गाइड कर रहा होता है कि आपने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना है। तो ये वीडियो तो यहीं तक, इसके अंदर हमने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ा है, और इससे पहले फर्दर इस रिसर्च डिज़ाइन को आप रिलेट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स के साथ, और इनको आप यूज़ भी कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।